हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहगीर इंडिया डिफेंस अड्डा, जहां पर हम आपको एसएसबी के लिए फुल ट्रेनिंग एंड गाइडेंस दे रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में हमने एसएसबी गाइडेंस के कुछ कोर्सेज शुरू किए थे जो बहुत अफोर्डेबल हैं और जिसमें हम एसएसबी की कंप्लीट आपको जानकारी दे रहे हैं, लाइव प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जहां पर आपका इंडिविजुअल साइको एनालिसिस टेस्ट होता है। उसके बाद आपको टीएटी, वैट, एसआरटी की गाइडेंस, कोचिंग और ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर आप पुराने एसएसबी से रिलेटेड इंस्ट्रक्टर के साथ डेली बात कर सकते हैं, लाइव आपकी इंटरेक्शन होती है और आपके हर वर्ड के ऊपर आपको फीडबैक दिया जाता है। जो स्टूडेंट किसी कारणवश हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं और जो स्टूडेंट दोबारा से रिपीट इसे करना चाहते हैं, उनके लिए हम अपने कोर्सेज के वीडियोस अपने चैनल राहगीर इंडिया में डाल रहे हैं। आप इनका फ़ायदा उठाएं और दूसरों के साथ भी शेयर करें। Please subscribe to this channel before proceeding ahead so that you don't miss any videos on SSB guidance. Friends, complete SSB में आपके PIQ फॉर्म और आपके SD टेस्ट का बहुत सारा महत्व होता है और ये टेस्ट आपके मेक और ब्रेक आपको साबित कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो क्लास है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। Today we are going to talk about your PIQ form and SD test. ठीक है, मैंने पहले भी एक बार आपको मेंशन किया था कि PIQ फॉर्म और एसडी टेस्ट किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर और दिस इज द मटेरियल फ्रॉम वेयर ऑल द क्वेश्चंस और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इनिशिएटेड बाय द इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर के पास जब आप जाते हो तो उनके पास आपका जो है ये होता है, PIQ फॉर्म होता है और PIQ फॉर्म से ही वो आपसे क्वेश्चन शुरू करते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी कौन सी सिटी से हैं, आपका जो है पेरेंट्स की, आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कैसे आपने एक दूसरे को ये किया हुआ है, आपके ब्रदर सिस्टर्स में कैसे आपने एक दूसरे की हेल्प करी है। सो ऑल दोज थिंग्स आर टेकन फ्रॉम योर PIQ फॉर्म, हॉबीज, इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो PIQ फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ में एसडी टेस्ट हम लोग बीच में यूज करते हैं टू कंफर्म योर साइकोलॉजी पार्ट, कि भाई साइकोलॉजी में आपने तो बड़ा दिखा दिया कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, स्टोरीज में आपने दिखा दिया, लेकिन वंस आई लुक एट योर एसडी टेस्ट, कई बार क्या होता है कि पर्सनैलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपना जो है PIQ फॉर्म में। जैसे आपने जो शुरू, नॉर्मली क्या होता है जब वहां पे हम बोलते हैं यू मस्ट राइट मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन मैट्रिक, अपना कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में पढ़ो, नेम इन कैपिटल लेटर्स। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से साथ लिखो वहाँ पे। चेंज कई बार आप वहाँ कुछ लिख देते हो, यहाँ कुछ लिख देते हो, तो थोड़ा सा फिर अजीब सा हो जाता है। सेम वे फादर का। एंड यहाँ 3 चीजें पूछी आपकी, मिनिमम रेजिडेंस कि आप कहाँ पर, प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, ज्यादातर आप कहाँ रहे हो। स्पेशली जो फौजी के किड्स होते हैं वो होते हैं क्योंकि हर 3-4 साल के बाद वो मूव कर रहे हैं एंड ऑल दैट, तो उसके उसमें होता है कि कौन सी जगह पे आप ज्यादा रहे हो, बीकानेर हो गया या माऊ हो गया, कहाँ हुआ है। एंड देन ही आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट दैट। और यहाँ पे मैक्सिमम रेजिडेंस का हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि कई बार जो फौजी बच्चे हैं इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं, इवन गवर्नमेंट सर्वेंट्स के भी। तो आप जिस जगह रहे हो, जैसे बाई चांस आपकी 18 साल उम्र है, उसमें से आपसे 7-8 साल एक जगह रुके हो, तो वी वांट टू नो कि आपको उसके बारे में आपकी जनरल अवेयरनेस कितनी है। जैसे कि इफ यू आर से फ्रॉम बीकानेर, ही मे आस्क यू, ओके टेल मी 3 गुड थिंग्स ऑफ बीकानेर, टेल मी द बेस्ट प्लेसेस, टेल मी अबाउट द महाराजा ऑफ बीकानेर, टेल मी। तो मतलब उस बारे में आपसे पक्का पूछेंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस। देन आपका प्रेजेंट रेजिडेंस, सिंस आप वहां रह रहे हो तो अगेन इट कम्स, सो वन थिंग उसमें से आपका जो है थोड़ा बहुत कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, सो दे मे आस्क ऑन दैट। एंड देन परमानेंट रेजिडेंस की जहाँ पे आपका परमानेंट है, आप चाहे कम रहे हो नहीं रहे हो, लेकिन जो आपका परमानेंट होम टाउन है। तो इन 3 में से आपका 1 या 2 चीजें पक्का ही लास्ट की समथिंग और द अदर। एंड देन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है नहीं है, इज जस्ट टू नो कि हाँ भाई कितनी बड़ी उसकी पॉपुलेशन है, क्या है एंड ऑल दैट। तो ये आपने थोड़ा सा टेंटेटिवली पहले पढ़ के जाओ, देख के जाओ, वहां जाके किससे पूछना मत शुरू करो यार वो तरन तारन क्या है, कितनी पॉपुलेशन है, क्या नहीं है, आपको पता है, सामने फॉर्म में भर के जाओ पहले से। ठीक है, उसका स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, रिलीजन, ST, मदर टंग, डेट ऑफ बर्थ, मदर, ये सारा क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यहाँ पे पेरेंट्स का आता है, जैसे बाई चांस किसी ने लिखा हुआ है कि भाई ओके उनका जैसे फादर नहीं है या मदर नहीं है, तो ये लास्ट क्यों कि भाई किस तरह से आपने अपने आप को हैंडल किया, अपनी स्ट्रगल्स कैसे करी, क्या नहीं किया, वो चीजें आ जाती हैं। एंड सेम वे इट इज इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके फादर मदर का ऑक्यूपेशन, दिस थिंग, बिकॉज दैट शोज लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड जिससे आप आए हो। देयर इज अ बॉय who's come से मे बी, जैसे जिसका ऑलरेडी फादर मेजर साहब हैं, कर्नल साहब हैं जिसके फादर, एंड उसकी एजुकेशन और उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा, कोई अपने फार्मिंग से आ रखा है, कोई इससे आ रहा है, उसका डिफरेंस है। तो इंटरव्यू में वी लुक एट दैट एस्पेक्ट ऑल्सो कि चलो कोई नहीं है ना, कि अगर बंदा उस लेवल से आके अगर मेहनत करके पहुंचा हुआ है, तो वी डू गिव दैट मच लिटिल बिट ऑफ, आपको जो है उसमें से अपना आपको लीवे देते हैं। और जैसे अगर आपकी जैसे मंथली इनकम कम है, बट यहाँ पे हम आपको कई बार इसको उसमें भी डालते हैं कि यार किसी से पूछा था कि उसके फादर कहीं थे, बोलते डोंट यू फील अशेम्ड दैट योर फादर ड्राइव्स ऑटो रिक्शा।
तो कोई कई बार बंदा जैप हो जाएगा ना कि यार ये क्या पूछ लिया मेरे से, है ना, या लड़की से पूछ लिया, कई बार वो रोने शुरू हो गई है ना कि ये क्या पूछ लिया मेरे से, मेरे फादर के बारे में बोल लिया, बट दैट इज टू चेक योर इमोशनल स्टेबिलिटी। तब आप बोलते नो सर आई एम प्राउड ऑफ माय फादर एंड गिवन अ चांस, है ना, आई विल वन डे बड़ी, है ना, फ्लैश दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ही इज डूइंग हिज हार्ड वर्क, मेहनत से कमाई कर रहे हैं, तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो इन चीजों के बारे में आपने नीचे नहीं फील होना है, हमेशा उसको पॉजिटिवली देखना है। देन आपके एग्जाम्स वगैरह के भी जरूरी होता है कि आपके कितने नंबर हैं, क्या परसेंटेज रही है, इसमें ये देखे जाता है कि आपका जो शुरू में है कितना ड्रॉप हुआ है, कितना आगे गए हो, क्या हुआ है आपका, वो चीजें इसमें से देखते हैं, ठीक है। एंड देन ही लास्ट यू भाई आपका 11th के बाद ड्रॉप हुआ या कॉलेज में आपका ड्रॉप हो गया है, व्हाट इज द रीजन एंड ऑल, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मैटर करता है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो और अभी आप कितना बोल पा रहे हो एंड ऑल दैट, ठीक है। कोई इंग्लिश चाहिए रहा है तो हाउ इज इज इंग्लिश। देन बोर्डिंग एंड डे स्कॉलर में बड़ा फर्क होता है यहाँ पे। अगर कोई बोर्डिंग में रहा है तो उसके पक्का क्वेश्चन पूछेंगे 4-5 कि अच्छा हॉस्टल में बताओ कैसी लाइफ थी, क्या था, क्या आपने सीखा है, क्या चीजें थी, क्या कमियां थी, क्या नहीं थी, वो सारा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। देन आपका जो है ये तो नॉर्मल चीजें हैं। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अगर आप कहीं काम करते हो, कुछ हो, लिख दो यहाँ पर, एंड उसमें आपने लिख के देना है कि भाई ठीक है, आपको पूछेगा भी टेल मी थिंग्स कि आपको जॉब के साथ कितना, क्या चीजें आप लाइक करते हो, ये जॉब छोड़ के फौज में क्यों जाना चाहते हो, आप अपने बॉस को लाइक करते हो, क्यों नहीं लाइक करते हो, कोई प्रॉब्लम्स बताओ उसका, वो सारा आ जाता है। एनसीसी के बारे में ही माइट आस्क यू फ्यू इंसिडेंट्स कि आपने कैंप ऑर्गेनाइज किया था, उसके बारे में बताओ एंड ऑल दैट। सेम वे गेम्स एंड स्पोर्ट्स का हमें पता लगता है कि कितना है। यू डोंट नीड टू बी आउटस्टैंडिंग एवरीवेयर। अगर आपने आउटस्टैंडिंग कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपने स्कूल लेवल पे भी अपनी से क्लास टीम में पार्टिसिपेट किया, नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट दैट, ठीक है। पर अगर कोई किसी की एक्चुअल में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है, अगर किसी ने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है, नेशनल्स में किया, वो लिख दो, बट अदरवाइज डोंट राइट नील। ऐसा नहीं हो उसका कि किसी बंदे ने जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगा रखा हो किसी चीज को, तो वो आप लिख दो यहाँ पे। देन हॉबीज एंड इंटरेस्ट, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हॉबीज एंड इंटरेस्ट, वो ढंग से पढ़ो, गूगल पढ़ो और यहाँ लिखो। मेरी तरफ से मैं इतना ही बोलूंगा कि 2 या 3 से ज्यादा मत लिखो, बिकॉज देन यू गेट स्टक अप, आप राउंड राउंड सर्कल्स में आपका आता जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा फिर क्या जवाब पूछ रहे हो और क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से, ठीक है। एंड देन दिस एक्टिविटी आपने जो रखी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन दैट, गिव मी एग्जांपल जहां पे योर कोलीग्स डिडंट सपोर्ट यू, गिव मी एग्जांपल व्हेन यू हैव टू डू इट अंडर स्ट्रेस, गिव मी एग्जांपल व्हेन द टाइम वाज लेस एंड ऑल, उसमें क्या किया आपने, क्या नहीं किया, वो आपका सारा आ जाएगा। एंड देन बाकी नॉर्मल चीजें हैं यहाँ पे, जैसे अगर आपने 1-2 चांस पहले ले चुके हो तो देन ही आस्क यू कि ओके पुराने चांस में क्या हुआ था, हाउ डिड यू एनालाइज योरसेल्फ, कहाँ कमियां रही हैं, क्या नहीं है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी इसमें से। सो अंडरस्टैंड दिस अबाउट PIQ फॉर्म। Okay. Any doubts about PIQ form now? I'll take your question and then we'll go to SD test. Sir, I live in we are live in combined family. So I should write out about my brothers because they are impacted so much on me. About your, Hello, नहीं अपने ही लिखो यार, brothers, sir, अपने elder जो सगे brothers. हैं, ताए चाचे के बारे में नहीं लिखना है। सर गेम्स और स्पोर्ट्स में अगर सिर्फ 2 लिखे तो हो जाता, चल जाता है सर। या इवन एक भी किया हो, दैट्स ओके फाइन, ठीक है, दैट्स ओके फाइन, राइट समथिंग, डोंट जस्ट लीव ब्लैंक एनीथिंग, दैट शोज कि यार बंदा मतलब एफर्ट ही नहीं करना चाहता कुछ भी, ठीक है। सो इवन इफ इट इज 1 or 2 दैट्स ब्लैंक, ठीक है। चलो ओके, एचडीबी में साथ में ले लेता हूँ। व्हाट डू योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई इसमें आपने दिखानी है कि योर गुड क्वालिटीज, योर अपनी अच्छी चीजें आपने पर्टिकुलर करनी है, एंड लास्ट में दिखाना है पॉइंट फॉर इम्प्रूवमेंट एंड हाउ यू आर डीलिंग विद दैट। Think that I take responsibility, good and bad things in life, become too happy, too sad, I'm also king, know how to handle my things, be organized, all before the parents, they think I'm special, and don't use this word I'm special, ठीक है, हर पेरेंट को ये लगता है। पॉइंट फॉर इम्प्रूवमेंट नहीं लिखा है आपने, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, व्हाट डू दे फील कि आपको इम्प्रूव करना चाहिए एंड आपको क्या करना चाहिए, है ना। हर माँ कोई ना कोई बोलती है बच्चे तू ये मत किया कर, तू ये मत किया कर, लुक एट दैट, डोंट यूज दिस वर्ड स्पेशल, दिस नॉट फाइन। देन आई हैव फन टू बी अराउंड, गुड ड्रेसिंग सेंस, आई हैव जेन्युइन पर्सन, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, देते मोर, ये जैसे ये लिखा हो ना, दे टेल मी टू मोर अटेंटेड अबाउट टुडेस वर्क ऑन लाइफ, दिस थिंग ना, एंड देन आई हैव स्टार्टेड टेकिंग दिस थिंग एंड आई हैव स्टार्टेड पुटिंग मोर एफर्ट टुवर्ड्स फॉर देयर सजेशंस, ये लिखना है तुम्हें, ठीक है। एंड समटाइम्स आई बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, सो आई हैव स्टार्टेड से, ठीक है, बीइंग थिंकिंग ट्वाइस बिफोर टेकिंग अ डिसीजन ऑन दैट। तो हमेशा मतलब जो पॉइंट फॉर इम्प्रूवमेंट है आपने उसके ऊपर क्या किया वो भी लिखो उसको। टीचर्स थिंक दैट आई एम मिसिंग, आई शुड टास्क मेनी क्वेश्चंस, सिट एंड असाइनमेंट, यहाँ आपने वो नहीं लिखा है, दिस इज फाइन जो आपने लिखा है, पॉइंट फॉर इम्प्रूवमेंट व्हाट यू हैव डन अबाउट दैट वो नहीं लिखा हुआ है। What type of person do you want to become in Yes, life? sir. I want to become a person who might not fear, but someone who had perfect this thing, fear shortcoming, become better version. I had someone this thing, do this thing, that's it. Good. ये fine, ठीक है। So overall आपका में सब कुछ बढ़िया है, जस्ट एक आधे बीच में जैसे आपने यहाँ लिखा है point for improvement, just one odd point for improvement आप कर सकते हो। Even if you don't want to do it, that is up to you. I'm just telling you कि what can be a better. मेरे यहाँ बोलने का मतलब आपको ये कि आप गुड में हो
गुड से बेटर कैसे बन सकते हो. बाकी फाइनली लास्ट कॉल इज योर्स. आई विल नॉट से एनीथिंग. Thanks for watching this channel. Do share it with others and do subscribe so that you can make full utilization of the videos posted by us. Thank you. Jai Hind.